मुरीद हो जाते हैं, लेकिन मुरीद बने रहना ये एक बड़ी बात होती है। और मुर्शिद के नक्श कदम को अपनाना मुरीद के ऊपर अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। मुर्शिद के कदम को, मुर्शिद के यानी ऐसे नक्श कदम को अपनाना और उनकी जो ऐसे सिफ़तें हैं उनको देखना और अपने दिल को शाद करना और अपने दिल में नूर पैदा करना, वो फिर मुरीद बनता है। ये नहीं है कि पीर साहब आए हैं तो आपके अंदर ज़ौक़ है, पीर साहब चले गए तो आपने हर चीज़ बराए ताक़ रख दी। ज़ौक़ शौक़ नहीं है, ज़ौक़ शौक़ आपके अंदर होना चाहिए। जिन चिट्ठियाँ जन्नत दियाँ पीर कोलू, सुभान अल्लाह। जिन चिट्ठियाँ जन्नत दियाँ पीर कोलू, इश्क दिया भट्टियाँ तत्तियाँ नी। सुभान अल्लाह। जिन जिन चिट्ठियाँ जन्नत दी पीर कोलू, इश्क दिया भट्टियाँ तत्तियाँ नी। तेरा बेला वक्त भी आता है, भला समझ तलीमा पक्कियाँ। सुभान अल्लाह। बेला वक्त है, वो बेला वक्त होता है, रात को हम सोते हैं, सुबह मुल्ला अजान देता उससे पहले उठे, उससे पहले उठ के भागें दौड़ें नहाएं धोएं, ऐसे समझ में अल्लाह की इबादत करें। ये नहीं है कि जी रात को देर तक हम अपने कामों में मशगूल रहे और ऐसे सुबह को बहुत देर तक सोए। उस घर के अंदर नहूसत होती है, उस घर के अंदर सख्ती होती है, उसके अंदर बरकत नहीं होती। आज लोगों का शिकायत है रोज़ी नहीं है जी, रोज़गार नहीं है जी, बड़े परेशान हैं जी, घर से बीमारी नहीं जाती। हर चीज़ होती है, लेकिन जब आपका अमल सही होता है अल्लाह कुछ चीज़ें आपके इम्तहान के वास्ते भेजता है सुभान अल्लाह। कि आपको सही करने वास्ते, कि आप अल्लाह की तरफ को आएँ। दुख दे के भी वो अपनी तरफ को बुलाता है और प्यार दे के भी अपनी तरफ। सुभान अल्लाह। दोनों शक्ल में उसका बुलावा होता है। नादान लोग प्यार को समझते हैं, दूसरी चीज़ को समझते नहीं। वो दोनों शक्ल में आपसे प्यार कर रहा है और वो चाह रहा है कि आपको यानी ऐसे में सही लाइन पे डालूं। मुरीद वो होता है जो अपने पीर का नक्शे कदम को इख्तियार करे। अब ये नहीं है, ऐसे मुरीद वो होता है जो अपने मुर्शिद से प्यार करे, मुर्शिद के सिलसिले से प्यार करे सुभान और यानी अपने ऐसे प्यार का प्रचार करे, अपने सिलसिले का प्रचार करे, अपने सिलसिले का प्रचार करे। कोई ना कोई दिन में ऐसी बात करे जो मुँह से निकले मुर्शिद वाली, क्या समझे। दिन में कहीं दूर भी हो तो ज़रूर कोई याद ऐसी कर दे, ऐसे में ऐसी बात किसी के सामने कर दे, कोई मुर्शिद का पैगाम पहुँचा दे। जो अल्लाह का पैगाम है वो भी मुर्शिद का ही समझ ले, रसूल अल्लाह का है वो भी मुर्शिद का समझ ले। अल्लाह को तो देखा ही नहीं है ना, हुजूर को भी नहीं देखा है, तो मुर्शिद के चेहरे को याद करके अल्लाह का कलाम सुना दे, वो अल्लाह का बन जाएगा, वो मुर्शिद का भी नहीं बनेगा। फिर वो अल्लाह का कलाम बनेगा। अच्छी बात शेयर करनी चाहिए, पैरोकारी करनी चाहिए अपने सिलसिले की। अब माशाल्लाह मैं यहाँ बड़ा खुश होता हूँ। फैसलाबाद जब मैं आता हूँ, शाहिद साबरी साहब जो है, इनके अंदर अपने सिलसिले से मोहब्बत और इनके अंदर पैरोकारी का जज्बा बहुत है। सुभान। ये यानी यही हर मुरीद का होना चाहिए, हर मुरीद का यही होना चाहिए कि अपने सिलसिले का प्रचार करे और अपने मुर्शिद पाक के नक्शे कदम को। अरे भाई प्रचार कब करेगा? जब प्यार होगा, जब प्यार होगा तो प्रचार करेगा, हैं? जब प्यार ही नहीं होगा तो अपने कामों में अंधा रहेगा। तो जो अपने काम भी अगर आप दुनियावी करेंगे, अब आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र करें, मुर्शिद की कोई बात करें, तो ईमान से आपके कामों के अंदर बरकत हो जाएगी, आपके घरों में बरकत हो जाएगी। क्या समझे? किसी औलिया अल्लाह का किसी का भी नाम आप ले लें, अल्लाह ही की बात है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही बात है, किसी भी वली अल्लाह की बात कर दें, रसूलुल्लाह की बात कर दें, वो अल्लाह ही की बात है, क्योंकि वो अल्लाह के नहीं है और अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा है और उसको हिदायत के लिए कितने 1,24,000 पैगंबर भेजे, फिर आई समझ में हर ज़माने में वली भेजे। जो उनके साथ वलियों के साथ लग गए वो तर गए, जो आई समझ ना लगे अपनी मर्ज़ी करते रहे वो नहीं पाते। मुरीदी में मर्ज़ी नहीं चलती। मुरीदी में हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है, तरीक़त के अंदर दो ही चीज़ें, एक अदब और दूसरा हुक्म। अदब और हुक्म, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपके पास से हुक्म हो रहा है। अब अपने घरों में जाके आप अपने आई समझ में अल्लाह की याद को सजाएं। सुबह से उठें कि यार आप मुर्शिद ने हुक्म दे दिया ऐसी तो नमाज़ पढ़नी है, सुबह उठना
یعنی فجر کے وقت اٹھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کھانا پینا بعد کو، پہلے اپنے روح کو آپ غذا دیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ہم یعنی اپنے آپ جسم کو تو ہم موٹا کر رہے ہیں، صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو ہم کھانا کھاتے ہیں، تیسرا پہر کو ہلکی سی کو چائے وائے لے لیتے ہیں، شام کو پھر کھانا کھاتے ہیں، رات کو پھر دودھ وغیرہ کو پی کے سو جاتے ہیں۔ تو کتنا ہم وجود کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اس وجود کے اندر ایک اور وجود ہے جو وہ اللہ کی عبادت سے، نیک عمل سے وہ پرورش پاتا ہے۔ یعنی دیکھیں فجر کی نماز جو ہے یہ روح کا راستہ ہے، سبحان اللہ، یہ دوپہر کی ظہر کی جو نماز ہے یہ آپ کا کھانا ہے سبحان اللہ، روح کا، عصر کی نماز ہے ہلکی سی چھوٹی نماز ہوتی ہے، 4 فرض ہوتے ہیں، یہ آپ کے واسطے ہلکی سی ٹی لے لیں، آپ چائے لے لیں۔ سبحان اللہ، اور جو مغرب کی نماز ہے آپ کے نہیں آئی سمجھ میں، یہ آپ اس کو بھی کھانا لے لیں۔ عشاء کی نماز کو آپ دودھ لے لیں۔ یہ روح کی غذائیں ہیں۔